है क्लास 10 की केसी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को उन तक पहुंचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि आपने इसकी पिछली चैप्टर की वीडियो मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, कहता है पहला प्रश्न कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें कि उनका जो गुणनफल हो वो क्या हो, 32 हो, यानी दो भाग में बांटना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहला भाग, ठीक है, माना पहला भाग, तो पहला भाग हो जाएगा x, दूसरा भाग, ठीक है, ये जो माना है माना में ही है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, वो 12 में से x को घटा दीजिए, दूसरा भाग निकल जाएगा ना। जैसे आपके पास मम्मी ने आपको 4 रुपया दिया, बोला कि एक बउआ 1 रुपया लेगा तो दूसरा बउआ कितना लेगा, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 रुपया निकल के आता है, तो उसी प्रकार, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न जो कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 32 हो, ठीक है, दोनों का जो गुणनफल हो जाए क्या, 32 है, दोनों को गुना कर देते हैं, x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर कितना, 32, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, दोनों का गुणनफल 32 आना चाहिए, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको सजा के लिखिए, सजा के लीजिएगा, अच्छा लगेगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लिख चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए, इन सबों से माइनस कॉमन निकाल तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अब चलिए, गुणनखंड के रूप में आ गया तो गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। पहले देखिए, नीचे आए कुछ नहीं तो एक गुना 32 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुना करें तो 32 आए और जोड़ें तो 12 आए, 8 4 12, 8 चौके 32। चलिए, टूट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। चलिए, x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। चलिए, तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ बच जाएगा, यहाँ x माइनस 8 बराबर 0। तो हो जाएगा कितना, x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा बाबा यहाँ पे 4, x बराबर यहाँ पे 8। तो यहाँ देखिए, अभी 2 मान आया है, तो यहाँ पर तो केस स्टडी भी 2 निकलेगा, ठीक है। पहला लेते हैं केस फर्स्ट में, पहला है लेते हैं x बराबर 4 वाले से। तो पहला भाग जिसका मान हमने माना x बराबर हो जाएगा 4, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, वो दूसरा भाग है कितना, 12 माइनस एक्स, यानी 12 माइनस 4 बराबर 8। तो पहला भाग का आंसर आ गया 4 8। वहीं अगर हम दूसरा भाग लें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पहला भाग, तो इसका मान कितना है, 8 है, ठीक है। तो दूसरा भाग यानी 12 माइनस एक्स, यानी हो गया 12 माइनस 8 बराबर 4। तो या तो आप आंसर x बराबर यानी 4 8 लिखिए, या तो आंसर आप कितना 8 4 लिखिए। चाहिए आपका दोनों में से कोई भी आंसर क्या है, आपका हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, ठीक है, दो संख्या का अंतर कितना, 3 है, और इसका जो गुणनफल है वो 504 है। तो संख्या क्या कीजिए, ज्ञात करना है आपको, ठीक है। दो संख्या का अंतर, तो माना पहला संख्या या पहली संख्या, माना पहली जो संख्या है वो x है, क्या है, माना पहली जो संख्या है x है, दूसरी संख्या तो अंतर कहता है तो x है, तो एक x प्लस 3 होगा, तभी ना दोनों को देखिए घटाइएगा भी तो क्या है, 3 ही आएगा, अंतर आ गया ना 3। या आप ऐसे कर सकते हैं, x माइनस, दोनों का अंतर यदि x माइनस 3 भी हम लेते तो जाता x माइनस एक्स प्लस 3,
फिर भी क्या है 3। तो आप चाहें तो दो कंडीशन बना सकते हैं, या तो यहाँ पे x माइनस 3 भी रख सकते हैं या तो x प्लस 3 भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है। हम x प्लस 3 पे बना रहे हैं क्योंकि अंतर पूछता है, तो अंतर में ये नहीं कहता कि आप जोड़ में लीजिए या फिर क्या है घटाव में, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी पे, आप चाहें तो इसके अलावा ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह पे x, इसके जगह पे x माइनस 3, तो हम इस पे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न से देखते हैं, उतना ही मान आएगा, आप लीजिएगा अभी। तो प्रश्न से कहता है इन दोनों का जो गुणनफल है 504 यानी x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर लिख चलाइए तो माइनस 504 बराबर 0। अब तो चलिए 1 गुना 504, 3 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करें तो 504 जोड़े तो क्या 3 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। देखिए 24 से 21 गुना कीजिएगा तो 504 आएगा, 24 में से 21 गया 3 बचेगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे बउआ तो हो जाएगा x प्लस 24 माइनस 21 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 21, यहाँ हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 0। चलिए अब दोनों में से क्या है x का मान निकालेंगे, x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 21 और x बराबर हो जाएगा माइनस 24। तो यहाँ भी दो केस स्टडी निकलेगी, ठीक है। केस फर्स्ट के हिसाब से देखें तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या जिसको हमने माना है x, तो x बराबर हो जाएगा कितना 21। दूसरी संख्या जिसको हमने माना है x प्लस 3, तो हो जाएगा 21 प्लस 3 बराबर 24, ठीक है। और वही अगर केस सेकंड देखें, केस सेकंड के हिसाब से जो पहली संख्या है, तो पहली संख्या जिसको हमने x माना उसका माना जाएगा माइनस 24, और दूसरी संख्या जिसको हमने माना है x प्लस 3 बराबर माइनस 24 प्लस 3 बराबर माइनस 21। आगे इन दोनों गुना भी करते हैं तो 504 ही आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या है 504 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कहता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांकों इस पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। कहता है दो क्रमागत यानी मतलब क्रम से, यानी कह सकते हैं एक के बाद जैसे 2 आता है तो उसमें अंतर कितना होता है 1 का अंतर। तो दो क्रमागत धनात्मक, ऋणात्मक की बात नहीं की गई, तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या बराबर मान लेते हैं x, यहाँ लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या। तो क्रमागत कहता है तो क्रमागत संख्याओं के बीच जो होता है बउआ हमेशा 1 का अंतर होता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर बाई चांस तीसरी संख्या कह देता है तो x प्लस 1 तो कितना हो जाता है x प्लस 2 हो जाता है, उसके अगले में x प्लस 3 लिखते हैं, उसके बाद x प्लस 4 लिखते हैं, इसी प्रकार क्या ये क्रम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। चलिए तो गया प्रश्न से, कहता है जिनके वर्गों का योग, यानी इसको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। चलिए इसके वर्गों का जो योग है यानी दोनों को जोड़ना है तो आएगा 365। तो यहाँ हो जाएगा बउआ x का स्क्वायर प्लस, देखिए इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेके चलाइए तो माइनस 365 बराबर 0। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, ठीक है। इसमें देखिए 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। चलिए तो 2 उधर लिख चल जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, 1 गुना 182 करते 182 आता, तो हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुना करने पे 182 और जोड़ें या घटाओं तो 1 आए। देखिए 14 में से 13 गया 1 आएगा और 14 गुने 13 182 आएगा। चलिए देख लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले तो x प्लस 14 आएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14
बराबर 0। चलिए बराबर के देख लेते हैं मान निकाल के। तो x माइनस 13 बराबर 0, इधर हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 13, इधर x बराबर माइनस 14। देखिए तो हमको तो धनात्मक संख्या कहता है, तो धनात्मक संख्या कहता है तो ऋणात्मक का तो वहाँ पर कोई काम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिर्फ धनात्मक संख्या को लेना है। क्या है? सिर्फ धनात्मक संख्या ही होगा, क्योंकि हमको सिर्फ धनात्मक वाला चाहिए। तो इसके हिसाब से देख लें तो हो जाएगा पहली संख्या जिसको हमने x माना था, x का मान 13 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 माना है, बराबर 13 प्लस 1 बराबर कितना? 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 4 है। यदि उसके व्युत्क्रमों का अंतर जो है 4/21 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर, संख्या पता नहीं का अंतर जो है 4 है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या यानी पहले और दूसरे के बीच जो है वो 4 का अंतर यानी x प्लस 4 हो जाएगा। प्रश्न से कहता है इसके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/x हो जाएगा। का जो अंतर है मतलब घटाव है 1/x प्लस 4 बराबर कितना? 4/21। चलिए हो गया। चलिए इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। इधर हो जाएगा x प्लस 4, इधर हो जाएगा x बराबर 4/21। देखिए x खत्म और 4 से 4 हो जाएगा खत्म, क्योंकि सीधा सीधा है। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x, ये जो 21 इधर है तो जाएगा x² प्लस 4x, इधर माइनस 21 बराबर 0। चलिए देखिए 1 गुना 21 और घटाने पाना चाहिए 4 या जोड़ने पर। तो 7 या 21, 7 में से 3 गया वो 4 आ जाएगा। तो x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लें तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। चलिए हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। चलिए 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, इधर x बराबर माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बारी बारी से दोनों संख्या केस स्टडी को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। तो केस फर्स्ट के हिसाब से जो पहली संख्या है, तो पहली संख्या जिसका मान x है तो x का मान 3 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जिसका मान है x प्लस 4 तो हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 7। वहीं पर यदि हम केस 2 की बात करें, केस 2 के हिसाब से जो है पहली संख्या जिसका मान x है तो x का मान -7, और जो दूसरी संख्या जिसका मान है x प्लस 4 तो हो जाएगा -7 प्लस 4 बराबर -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 प्रश्न दिया गया। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग जो है 18 है और उसके व्युत्क्रमों का जो अंतर है योग है वो 1/4 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या की बात किया जाए तो कहता कि दोनों का जो योग था वो 18 है। तो यानी 18 माइनस x करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा ना। तो हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न से कहता है कि यदि इसके व्युत्क्रमों का योग यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा इसके व्युत्क्रमों का जो योग है वो है 1/4। तो देख लेते हैं x इंटू 18 माइनस एक्स, तो इसके हिसाब से 18 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक। देखिए x से x खत्म बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हो जाएगा 72 बराबर 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कर लीजिए सीधा, तो हो जाएगा -x² प्लस 18x, 72 किधर ले आए तो माइनस में बराबर 0, माइनस कॉमन निकालें तो हो जाएगा x² माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0। देखिए माइनस उधर चला जाएगा तो खत्म। तो x² माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0। अब देखिए 1 गुना 72 यानी गुना करने पर 72, जोड़ने घटाने पर 18, तो 12 6 72 हो जाता है। तो 12 6 18 माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0। x कॉमन लें तो x माइनस 12, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा देखिए x माइनस 6
यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, 0 के बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 6, x बराबर 12। अब यहाँ आप देखिए यहाँ भी अभी दो संख्या आया है, तो पहले केस फर्स्ट लेके देखते हैं। केस फर्स्ट के हिसाब से देखें तो पहली संख्या तो x का मान 6 आया है, तो x का मान 6 हो जाएगा, पहली संख्या 6 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 18 माइनस 6 यानी 12। उसी के हिसाब से केस सेकंड देखें तो जो पहली संख्या जिसका मान x है, x बराबर हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6। तो या तो आप आंसर 6 12 लिख सकते हैं या 12 6 लिख सकते हैं, दोनों ही आपको क्या आंसर सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 5 के फर्स्ट का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 2 को। चलिए 5 का 2 कहता है कि दो संख्या का जो योग है वो यहाँ पे 8 दिया है, उसके व्युत्क्रमों का योग तो ये वैसा ही वाला संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या, माना जो है पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या पर हुआ जोड़ने पर 8 तो 8 माइनस 6 आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न से कहता है इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/8 माइनस x बराबर 8/15। चलिए x इंटू 8 माइनस एक्स तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि देखिए यही संख्या नीचे भी है तो ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, बराबर 8/15। देखिए x से x खत्म, 8 से 8 खत्म, तो चलिए हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 15 को इधर लेके चला है तो माइनस में बराबर 0, सजा लीजिए 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 बराबर 0। चलिए माइनस कॉमन निकाले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। माइनस को लेके जाए तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 3 यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा एक बार 3, एक बार हो जाएगा 5। अब देखिए इतना तो आ गया हमारा, तो अभी तो हमारा निकला नहीं है ना, तो यहाँ पर केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट के हिसाब से देखें तो जो पहली संख्या है, तो पहली संख्या जिसको हमने x माना तो x का मान पहले वाला लेंगे, पहले वाला कितना है 3 है। तो दूसरी संख्या 8 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब कितना 5। ये केस फर्स्ट के लिए हो गया। यहीं पर केस सेकंड देखें तो केस सेकंड के हिसाब से पहली संख्या जिसको हमने दूसरा आंसर कितना है 5 आया है, ठीक है। और दूसरी संख्या मतलब 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 1 से लेके 5 तक का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट की वीडियो आती है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।